हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नई भर्ती की कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, जो कि BSF की तरफ से जारी की गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1526 हैं और पोस्ट का नाम है आपके पास हेड कांस्टेबल, क्लर्क और ASI। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे, कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे, जो कि BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। BSF की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इसमें दिया गया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है किसकी, आपका ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, आपके पास हेड कांस्टेबल की है और इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड वारंट ऑफिसर हो गया, और आपके पास हवलदार क्लर्क की ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसे अप्लाई करने की जो डेट है वो 9 जून है, यानी कि आज की तारीख से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मई यहाँ पर रखी गई है। तो पूरा पूरा एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। 9 जून से लेके 8 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या रहेगी। विल बी कंसिस्टेड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि पहले आपका PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो PET, PST, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, CBT हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड होगी थ्रू ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू BSF रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो आप सिर्फ BSF रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाकर ही, जो कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वो ASI हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपके पास हेड कांस्टेबल हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ दो लैंग्वेज में आपके पास एग्जाम आएगा, हिंदी और इंग्लिश। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। इनिशियली यानी कि शुरुआत में आपके पास पहले PST होगा, PET होगा, विल बी कंडक्टेड। तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डिटेल मेडिकल टेस्ट जो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई शॉर्ट लिस्ट इन CBT। तो जो स्किल टेस्ट होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और जो मेडिकल होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। वैकेंसी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसी जो है वो फिल की जाएंगी। आगे आपके पास बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो जो आपके पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, आपके पास वारंट ऑफिसर जो हो गया, इसका पे स्केल 5 है, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 तक का आपका पे बैंड रहेगा। ये आपकी सैलरी है, साथ ही साथ इसके अंदर जो अलाउंसेस होते हैं वो जुड़ जाएंगे। हेड कांस्टेबल हो गया, आपके पास हवलदार क्लर्क हो गया, ये पे लेवल 4 की पोस्ट है, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 तक आपके पास यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, प्लस अलाउंसेस जो रहते हैं वो। तो ये आपके पास पे स्केल हो गया। वैकेंसीज की हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। तो अगर हम ASI और वारंट ऑफिसर की बात करते हैं तो BSF में जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं वो 17 निकाली गई हैं। CRPF में 21 पोस्ट हैं, ITBP में 56 पोस्ट हैं, CISF में 140 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है CISF में। और SSB की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये ASI और वारंट ऑफिसर की है। हेड कांस्टेबल की अगर बात करते हैं और क्लर्क की अगर बात करते हैं तो BSF में 302 वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल और क्लर्क की। CRPF में 282 वैकेंसीज हैं, ITBP में 163 वैकेंसी है, CISF में 496 वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल और क्लर्क की। और साथ ही साथ SSB की बात करते हैं तो 5 वैकेंसी हैं और AR में 35 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। लेकिन आप सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से लेके 25 साल तक की रखी गई है। आपकी एज जो है वो 18 से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही साथ रिलैक्सेशन जो दी गई है, SC ST वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। जनरल वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया। एग्जाम पैटर्न के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि +2 आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो +2 मांगी गई है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट अक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट एलिजिबल। जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं होगा। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट
विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस और रिलीवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो +2 रखी गई है, +2 या हायर क्वालिफिकेशन जो है वो, तो +2 आपके पास होनी चाहिए। जो इसकी जिसके पास ये नहीं होगी वो इसके लिए एलिजिबल जो है वो नहीं होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई आप कर सकते हैं बीएसएफ की इस साइट पर जाके, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आज की तारीख से, और 8 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो नॉमिनल सी फीस यहाँ पर रखी गई है। पेबल जो है वो 100 रुपये है, ₹100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। यानी कि जो वुमेन है, जो SC ST कैटेगरी के हैं और जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी और OBC वालों के लिए 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। फीस आप नेट बैंकिंग या फिर UPI वगैरह कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कश्मीर है, जम्मू में 2 सेंटर हैं, पंजाब में 2 सेंटर हैं, उत्तराखंड में 1 सेंटर है, दिल्ली में 2 सेंटर हैं, हरियाणा में भी 2 सेंटर हैं। तो ये सेंटर हैं। यूपी में 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में भी 2 सेंटर हैं, गुजरात में 2 सेंटर यहाँ पर हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है ये। तो आप जिस भी स्टेट में है, अपने आसपास के जो है वो एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जैसे अगर कश्मीर से हैं आप, तो रोल नंबर ऑफ द पोस्ट फॉर ASI जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 311-00001 आगे कोई नंबर होगा। रोल नंबर फॉर द हेड कांस्टेबल हवलदार के लिए 111-00001, यहाँ से आगे फिर नंबर स्टार्ट होगा। तो ये हर स्टेट के लिए अलग रोल नंबर चलेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं, ठीक है ना, नेम ऑफ द सेंटर सिटी, अगर पंजाब से आप अप्लाई कर रहे हैं या पंजाब सेंटर है आपका, तो आपका रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप हरियाणा से हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपका रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा ASI और आपका वारंट ऑफिसर के लिए, और साथ ही साथ आपके पास क्लर्क हो गया और हेड कांस्टेबल हो गया, तो अगर आपका रोल नंबर फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे ये स्टार्टिंग है रोल नंबर की, ये रोल नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर होगा फिर आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है। जैसे आप एक बार फिर से एग्जांपल में बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान आपका सेंटर बनता है, या राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो रोल नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे नंबर होंगे। फिर अगर आप हेड कांस्टेबल और हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका रोल नंबर स्टार्ट होगा और आगे नंबर होंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पहले आपका PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगा। तो ये तो होगी स्कीम। पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में आपका PST और PET होगा, यानी कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पहले आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जो एलिजिबल होंगे वो सेकंड फेज में एंटर करेंगे। सेकंड फेज में आपके पास CBT होगा, जो CBT क्लियर करेगा वो थर्ड फेज में एंटर करेगा। थर्ड फेज में आपके पास स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपके पास एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो पहले आपके पास PST होगा, PET होगा, जिसमें आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, ठीक है, और आपकी हाइट वगैरह मेजर होगी, लॉन्ग जंप हो गया, ये सब कुछ होगा। फिर आपके पास CBT टेस्ट होगा, देन आपके पास जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा? कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए? तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड के साथ 82 होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो हो गए, गरवाल्स हो गए, आपके पास गोरखास डोगरास हो गए, इनके लिए 162.5 है और 77 सेंटीमीटर चेस्ट है, एक्सपेंडेड के साथ 82 है। तो अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6 मिनट में, 6 मिनट और 30 सेकंड में। आपको 1.6 किलोमीटर जो है रन करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रन करना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। आगे बात करते हैं, आपके पास CBT जब होगा तो उसके लिए क्या सिलेबस है। तो पहले अगर जो बच्चा PST में क्वालिफाई कर लेगा, PET में क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद आपका CBT टेस्ट होगा। CBT में आपके पास इंग्लिश और हिंदी आएगी, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं, चाहे हिंदी को चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चूज़ करते हैं तो भी 20 क्वेश्चन आएंगे।
तो 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ जिसे आप बोलते हैं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और साथ ही साथ कंप्यूटर भी आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल 1 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटा 40 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। इसका जो डेट एंड सेंटर है वो आपको ई एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द कंप्यूटर बेस्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ASI। यानी कि जो CBT में कैंडिडेट आएंगे वो 30 गुना आएंगे। किसका 30 गुना? जितनी पोस्ट है उसका 30 गुना। और जो है 10 टाइम्स आएंगे। जो CBT के बाद जो होगा उसके अंदर 10 टाइम्स कैंडिडेट को चुना जाएगा, ठीक है। 10 टाइम्स कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो होंगे हेड कांस्टेबल के लिए और हवलदार यानी कि क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो 10 गुना यहाँ पर, ठीक है। आगे सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश का ये सिलेबस है, या कंप्लीट डिटेल आपको दे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो ये आपकी इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा, अगर हिंदी चूज करते हैं तो ये हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो ये रीजनिंग का हो जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। ये इसकी मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट, मिसलिनियस, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो एडवांस मैथ होता है वो आ जाएगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड आपके पास हो गया। क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपके पास अल्फाबेटिक फिलिंग, अटेंशन, डाटा चेकिंग, DI वगैरह हो गया, वो आ जाएगा। ये आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगी, कंप्यूटर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये आगे की बात हो जाएगी, या मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, ये आप BSF की साइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। BSF की वेबसाइट पर आपको कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।